चिराग पासवान के बाद नीतीश कुमार उतरे बीजेपी के खिलाफ। चिराग पासवान के बाद बीजेपी के खिलाफ नीतीश ने की बगावत। चिराग पासवान के बाद नीतीश की बगावत से डरे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जिसका असर दिल्ली की सत्ता पर पड़ने लगा है। क्या वाकई टूट जाएगा एनडीए और जेडीयू के बीच का गठबंधन? और अगर ऐसा हुआ तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता खतरे में है? बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने हाल ही में जहानाबाद में जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान भूमिहार जाति पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। चौधरी ने कहा, मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। उनकी इस टिप्पणी पर जेडीयू ने उनके बयान से किनारा कर लिया, साथ ही उन्हें नसीहत भी दी है। चौधरी के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि किसी उम्मीदवार ने लोगों के दरवाजे पर 2-3 बार दस्तक नहीं दी तो उसे खराब माना जाता है, लेकिन अगर वही उम्मीदवार भूमिहार जाति का हो और उसने यही काम कभी नहीं किया हो तो उसे अच्छा माना जाता है। यह टिप्पणी उन्होंने लोकसभा चुनाव में जेडीयू के अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को भूमिहार समुदाय से समर्थन न मिलने के संदर्भ में की। अशोक चौधरी के इस बयान पर अब विवाद छिड़ गया है, जहां जेडीयू सीधे तौर पर अशोक चौधरी के इस बयान पर ऐतराज जता रही है, तो वहीं नीतीश कुमार भी बीजेपी के नेता की इस बयानबाजी से काफ़ी नाराज़ हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए की सहयोगी पार्टियों में सब कुछ हालात सामान्य नहीं है। चिराग पासवान ने 3 बड़े मुद्दों पर जहां मोदी सरकार को घेर रखा है, तो वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान के बाद नीतीश कुमार भी बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और कई ऐसे मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहे हैं, उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि जो सरकार 5 साल चलने वाली थी, अब वो 5 साल क्या, साल भर भी सही ढंग से नहीं चल पाएगी।